दोस्तों, मार्गदर्शन 6208 चैनल पर एक बार फिर से सभी भाई मित्र बंधुओं का स्वागत है। अब लग रहा है कि बिहार सरकार सभी अंचल ऑफिस को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर ही दम लेगी, क्योंकि आज जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से खबर निकल के आ रही है वह यह है कि दाखिल खारिज जमाबंदी में खाता खेसरा रकबा सुधार के लिए अंचल में रैयत द्वारा आवेदन करने के पश्चात सीओ ऑफिस के द्वारा अनावश्यक रूप से आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिसको संज्ञान में लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के सभी उपसमहर्ता डीसीएलआर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कड़ा निर्देश देते हुए विभाग ने कहा है कि सभी डीसीएलआर अपने अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण, मानसिक समीक्षा और डीसीएलआर कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई आपकी प्राथमिक जिम्मेवारी होगी। विभाग के नए मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन, नई जमाबंदी को कायम करना और पुराने पेंडिंग मामलों में तेजी से कमी हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आगे उन्होंने कहा कि सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन हो, अनावश्यक दस्तावेज मांगने या लोगों को कार्यालय बुलाने की प्रथा समाप्त हो। मंत्री ने कहा कि आप युवा अधिकारी हैं, संवेदनशीलता और दक्षता के साथ काम कर बिहार के राजस्व प्रशासन को और मजबूत बनाएं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने कहा कि डीसीएलआर के 2 दिवसीय प्रशिक्षण में राजस्व मामलों में पारदर्शिता, समयबद्धता और निरीक्षण पर जोर रहा। नियमित निरीक्षण, समीक्षा बैठक और कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना सभी डीसीएलआर की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। आगे उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में वादी खुद अपना पक्ष रख सकते हैं, वकील की जरूरत नहीं है, किंतु अगर कोई वादी अपने पक्ष को प्रभावी रूप से कोर्ट में नहीं रखने में सक्षम है तो वो वकील को हायर कर सकता है। आगे श्री दीपक कुमार सिंह ने डीसीएलआर की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे अपने अधीनस्थ अंचल कार्यालय की कार्य प्रणाली के लिए जवाबदेह हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान समय में अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और समीक्षा नहीं हो पा रहा है, जबकि बेहतर राजस्व प्रशासन के लिए दोनों कार्य अनिवार्य हैं। इसलिए जरूरी है कि सभी डीसीएलआर हल्का स्तर तक निरीक्षण करें, महीने में कम से कम 2 बार अनुमंडल स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में आने वाले केस का एक निश्चित समय के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करें। आगे उन्होंने कहा कि डीसीएलआर न्यायालयों में बढ़ते पेंडिंग मामलों को कम करना अति आवश्यक है। माह में कम से कम 4 दिन नियमित रूप से सुनवाई करें। कोर्ट का कार्य आपको सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, इसमें ढिलाई विभाग स्वीकार नहीं करेगा। आगे श्री सिंह ने कहा कि राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त 45 लाख आवेदनों का निष्पादन, जमाबंदी रजिस्टर को सुधारना तथा मृत व्यक्तियों के नाम हटाकर सभी उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करना विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि राजस्व न्यायालयों में सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन किए जा रहे हैं और नए केस केवल ऑनलाइन ही दर्ज किए जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि मोटेशन अपील के मामले में अभी भी कई जगहों पर लोगों से सर्टिफाइड कॉपी मांगी जा रही है, जबकि अब डिजिटल साइन की गई प्रतियां ही मान्य होगी। उन्होंने डिफेक्ट चेकिंग में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और निर्धारित समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को कार्यालय बुलाने की प्रथा बंद होनी चाहिए और आदेश लेखन की गुणवत्ता में सुधार होना आवश्यक है।
डीसीएलआर के आवासीय प्रशिक्षण के समापन के साथ ही जताई गई बेहतर कार्यप्रणाली की उम्मीद। विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने सभी डीसीएलआर से अपेक्षा जताई है कि वे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए अनुभवों को अपने कार्य क्षेत्र में लागू कर राजस्व से संबंधित सभी सेवाओं को और अधिक प्रभावी, समयबद्ध और पारदर्शी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिनों तक राजस्व क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी का प्रत्यक्ष लाभ तभी संभव है जब आमजनों को समय पर और सटीक राजस्व सेवा मिले। यह प्रशिक्षण उसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि एक बार पुनः जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में दोबारा मीटिंग करके आपके अपने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों का पुनः आकलन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आपसे निवेदन है कि अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।